हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.3 एक्सरसाइज। ठीक है, हम आज 1.3 का डेसिमल एक्सपेंशन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। टॉपिक का नाम लिखिए डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बारे में आज हम कुछ चीजें जानते हैं बच्चों। देखिए, अभी भी हम रियल नंबर ही पढ़ रहे हैं। रियल नंबर में रैशनल नंबर का एक पार्ट है बच्चों, रैशनल नंबर, और एक होता है इरैशनल नंबर। ठीक है, हम अभी इन दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं बच्चों। हम किसको पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर का पार्ट्स। हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर का पार्ट्स। ऐसे नंबर्स जिसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं और जिसकी रिमाइंडर 0 आती है, लास्ट में रिमाइंडर 0 आती है। ठीक है, सपोज हमने लिखा बच्चों 5/2। मैंने इसे डिवाइड किया, 2 2s are 4, डेसिमल, look at here, डेसिमल 2 5s are 10। ठीक है, यहां पर हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। ऐसा फ्रैक्शन और ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है वो रहा हमारा रैशनल और टर्मिनेट। राइट डाउन बच्चों, टर्मिनेट डेसिमल्स, टर्मिनेट रिकरिंग डेसिमल्स बोल सकते हैं। ठीक है, टर्मिनेट रिकरिंग डेसिमल्स। राइट डाउन रिकरिंग नंबर्स और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेट, ये यही रहा। ठीक है, और ऐसा नंबर बच्चों जो कभी खत्म नहीं होता है, जहां पर रिमाइंडर कभी खत्म नहीं होता। आइए 1 को हम 3 से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेसिमल आया, बदले में 0 लेकर आए। नाउ 3 3s are 9, फिर हमने एक 0 लिया, 3 3s are 9, यानी कि हर बार हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। क्लियर? जहां पे कोई चीज, टर्मिनेट का मीन्स होता खत्म होना, जहां पे कोई चीज खत्म नहीं हो रही है वो है हमारा इरैशनल, नॉन टर्मिनेट या नॉन रिकरिंग नंबर। राइट डाउन नॉन टर्मिनेट, रिकरिंग नंबर। हम इसको नॉन रिकरिंग नंबर भी बोलते हैं, नॉन रिकरिंग नंबर्स। क्लियर? और जो नंबर, लुक, जो नंबर कंटिन्यू रिपीट हो रहे हैं बच्चों, उनके ऊपर एक डॉट लगा दिया जाता है। और सपोज 2 से ज्यादा नंबर रिपीट हो रहे हैं तो उसके ऊपर एक बार लगा दिया जाता है। इसको बोलते हैं बच्चों नॉन टर्मिनेट, नॉन रिकरिंग नंबर, और इसको बोलते हैं टर्मिनेट और रिकरिंग नंबर। अभी हम ये डेसिमल और ये टर्मिनेट फॉर्म्स को पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लियर ना? हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम एक ऐसा डेसिमल पढ़ रहे हैं जहां पर रिमाइंडर की इंपॉर्टेंस है। अगर रिमाइंडर बार बार आ रहा है और कभी खत्म नहीं हो रहा है और नंबर सपोज टू बी ऐसे रिपीट हो रहे हैं तो वो आ गया नॉन टर्मिनेट। और जहां पर रिमाइंडर खत्म हो चुका है वो आ गया टर्मिनेट, यानी कि वो हो गया रैशनल नंबर और वो हो गया इरैशनल नंबर। अभी हम इरैशनल और रैशनल नंबर को कंबाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम चालू करते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 10/3। 10/3। आइए डिवीजन पैटर्न पे आ जाते हैं हम। ठीक है, 3 से 10 अप टू 10 टेबल है हमारा। 3 3s are 9, 3 3s are 9। ठीक है, देन हमने एक डेसिमल लिया और एक 0 ले लिया 1 के साथ में। ठीक है, नाउ अगेन 3 3s are 9, फिर से एक रिमाइंडर आया 3 3s are 9, फिर से एक रिमाइंडर आया 3 3s are 9 और ये 1 रिमाइंडर। ठीक है,
देखिए 3 कंटिन्यू आ रहा है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये तो डिक्लेयर कर दिया हमने, दिस इज नॉन टर्मिनेट। नॉन रिकरिंग, ठीक। अब बच्चों क्या होता है ना, डेसिमल से पहले जो नंबर है उसको तो हम नंबर पे ही रखते हैं अभी, और इसके बाद जो हमारे पास नंबर आ रहा है, हम चालू कर रहे हैं बच्चों डिवाइसर से। राइट डाउन डिवाइसर 3, ये रहा हमारा डिवाइसर। क्लियर, ये था डिविडेंड। अब हमको मतलब है बच्चों रिमाइंडर से और क्वोशिएंट से। तो हमारा क्वोशिएंट आ रहा है बच्चों 3, और ये वाला 3 कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर हमने लगा दिए बार, और हमारा आ रहा है बच्चों रिमाइंडर 1। ठीक, ये रहा हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। हमको क्या क्या लिखना है इसमें, अगर डिवाइजर पूछता है तो डेफिनेटली डिवाइजर लिखिए, अगर डिविडेंड पूछता है तो डेफिनेटली डिविडेंड लिखिए, अदरवाइज हमारे काम की चीज है बच्चों क्वोशिएंट। रिमाइंडर पूछ रहा है तो जरूर लिखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 7/8। आइए हम 7 को डिवाइड करते हैं 8 से। 8 डेसिमल लेके हम 0 ले लिए। 8 8 जा 64, ठीक है। हमारा रिमाइंडर है बच्चों यहाँ पर 6। ना हमने एक 0 ले लिया क्योंकि हम एक डेसिमल ले चुके हैं, इसलिए हमको बार बार डेसिमल और 0 की जरूरत नहीं डिवीजन में, ठीक है। 8 7 जा 56। इस वक्त हमारे पास बचा 4, रिमाइंडर 4। अब हम 8 5 जा 40 पढ़ रहे हैं। ओ रिमाइंडर इज 0, नो रिमाइंडर। जैसे ही रिमाइंडर नहीं मिला, 0 रिमाइंडर या नो रिमाइंडर आया, उस समय हमारा आंसर हो गया टर्मिनेट, दैट इज टर्मिनेट डेसिमल या टर्मिनेट टाइप ऑफ फ्रैक्शन, टर्मिनेट टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जो टर्मिनेट हो गया। आइए बच्चों इसको लिख लीजिए यहाँ पर आप, क्वोशिएंट इक्वल्स टू डेसिमल 875, और किसी के ऊपर कोई बार नहीं है। यहाँ पर जो बार लगा था, ये वाला जो बार लगा था वो यहाँ पर किसी के ऊपर नहीं है, ठीक है। मैं इस आंसर को वापस से आप लोग के लिए लिख रही हूँ, लुक 875, क्योंकि यहाँ पर किसी के ऊपर बार नहीं था। मेरे पास एक सवाल आता है, चेंज इन द फ्रैक्शन या राइट इन द फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। राइट इन द फ्रैक्शन फॉर्म, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखिए। हमने क्या किया बच्चों, डेसिमल 875 को 1000 मल्टीप्लाइड 1000/1000 से मल्टीप्लाइड किया। हम कहीं पे किसी भी नंबर का मल्टीप्लाइड 3/3 से और 1000/1000 से या सेम नंबर से, किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि हर नंबर के साथ में मल्टीपल 1 होता है, एक उसका फैक्टर होता है। 7 का फैक्टर 1 है, जस्ट लाइक दैट 3 का फैक्टर 1 है। तो आइए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी हमने किसके साथ मल्टीप्लाइड किया, 1 के साथ। लुक एट हियर, 1000 1 जा 1000 1 जा, यानी हमने किससे मल्टीप्लाइड किया, 1 से। हमने इस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाइड किया बच्चों। हमारा आंसर आया 875 1 2 3 0 एंड 1 2 3। यहाँ पर यह आ गया हमारे पास में ये 0। हमको कितने के बाद डेसिमल पुट करना था, 1 10 और 100 के बाद। 1 10 100 के बाद हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। हमारा आंसर आता 875/1000। ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसको लास्ट में रिमाइंडर 0 आता है उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं, और जिसको हम किसी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं बच्चों रैशनल नंबर। इट मीन्स ये कौन हुआ, ये कौन है, दिस
fraction is a rational number and this fraction is a irrational number. An irrational number. This fraction is an irrational number and this fraction is, जिसको आप P upon Q के फॉर्म में लिख सकते हैं. यही आपका रैशनल नंबर का डेफिनेशन है बच्चों, जहां पे Q इज इक्वल्स टू नॉट द जीरो. ये आपका रैशनल नंबर का डेफिनेशन है जिसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं. उसको बोलते हैं रैशनल नंबर और इसको बोलते हैं एन इरैशनल नंबर. कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए हम करते हैं एग्जांपल नंबर 3. आइए. 1/7. क्योंकि इसका डिवीजन लंबा होने वाला है बच्चों, इसलिए बहुत छोटा छोटा लिख रही हूं, आप लोग समझिए बस. ये हो गया 10. हमने एक डेसिमल लेके 0 लिया है. नाउ 7 1 जा 7, आवर रिमाइंडर इज 3. ओके. 7 4 जा 28, आवर रिमाइंडर इज 2. 7 2 जा 14, आवर रिमाइंडर इज 6. नाउ 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 बच्चों. Our remainder is 4. Okay. 7 5 जा 35. Our remainder is 5. Okay. 7 7 जा 49. Our remainder is 1. Now 7 1 जा 7. Our remainder is कुछ समझा? हमको ये समझा बच्चों कि यहाँ से हमारा वापस से डिवीजन रिपीट होना स्टार्ट हो गया. वापस से हमारा आंसर यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो गया. यानी कि ये जो नंबर्स थे ये रिपीट हुए, इसके ऊपर हमने डाल दिए बार. कहाँ तक बच्चों? जहां तक 1 स्टार्ट हुआ वहां तक 1 पे नहीं डाले हैं हमने, बार यहाँ से यहाँ लगा दिए. It means 1/7 is an irrational number. जहाँ पे आपको यहाँ पर बच्चों 6 है ना, यहाँ पर हमको रिमाइंडर रिपीट नहीं हो रहा है. अब मैं आ जाती हूँ 1 वाले रिमाइंडर पे. इट मीन्स मुझे जब पूछेगा बच्चों रिमाइंडर कितना फाइंड हुआ आपको लास्ट में, तो हमको रिमाइंडर मिला था बच्चों ये वाला 7 1 जा 7. यहीं से रिपीट किया ना हमने. हमको रिमाइंडर कभी पूछे तो ये वाला लिखिए. ठीक है. जहां से रिपीटेशन चालू होता है, जहां पे 7 जा कंप्लीट हुआ था उसके बाद, तो मैंने बच्चों यहां पर इसको लिख दिया रिमाइंडर. क्लियर? क्लियर. और बाकी नंबर को, क्वोशिएंट को हमने लिखा डेसिमल 14285 बार. क्लियर? चलिए नेक्स्ट. अब हम आ जाते हैं बच्चों एक्सरसाइज पे. हमारा एग्जाम्पल्स हो गया ओवर. एग्जाम्पल में वन टाइप था जिसको रैशनल नंबर में लिखा हमने, जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. हमको इसमें से बताना है बच्चों टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट है, जो भी है. आइए हम कर रहे हैं फर्स्ट 36/100. फर्स्ट 36/100. स्टार्ट. एक डेसिमल लिया हमने, एक 0 लिया, दैट इज 3 जा. एक 0 लिया हमने, दैट इज 6 जा. और कोई रिमाइंडर आ रहा? नहीं आ रहा. दिस इज टर्मिनेट. राइट डाउन terminate type of decimal expressions. expansion लिखिए, expressions लिखिए, दोनों भी सेम मीनिंग है बच्चों. ठीक है. राइट डाउन आंसर 360/100 equals to decimal 36 is terminate type of expansion. राइट डाउन. ठीक है. चलिए सेकंड क्वेश्चन. 1/11.
हमने एक डेसिमल लिया, एक जीरो लिया, नॉट डिविजिबल, हमने फिर से एक जीरो ले लिया बच्चों और एक जीरो मांग लिया, दैट इज 11 9 जा 99। वापस से हमारे पास 1 बचा, हमने एक जीरो लिया, जीरो, फिर से बच्चों हमारे पास क्या आंसर आ रहा बच्चों, बताइए क्या आंसर आ रहा हमारे पास, हर बार 0909 आंसर आ रहा है। ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, राइट डाउन डेसिमल 09 बार डाल दीजिए, सेम आंसर बच्चों। नॉन टर्मिनेट, सेम नहीं है, मतलब लिखने का पैटर्न ऐसा रखिए, नॉन टर्मिनेट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन, डेसिमल एक्सपेंशन 1/11 इक्वल्स टू डेसिमल 09 बार डाल दीजिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन 4 1/8। 4 बोलने के बाद, होल नंबर बोलने के बाद रुक जाइए, 4 रुकिए, 1/8। 4 इज ए होल नंबर। फिर से एक बार बच्चों हम पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में ये जो 8 है, ये जो 8 है, 8 पार्ट्स का 1 यूनिट बनेगा, 8 पार्ट्स का। आ जाइए बनाइए, इसको एक बार कर लेते बच्चों, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हर रोज करना है हमको। लुक, ये रहा हमारा 0, ये रहा पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। हमारा ये वाला जो टोटल नंबर है, ये टोटल नंबर मिल रहा है हमको 4 कंप्लीट हो गया। दिस इज आवर होल नंबर 4, होल नंबर 4। और बच्चों ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला जो पोर्शन था, दिस इज 1/8। हमने क्या लिया बच्चों, 8 पार्ट्स का 1 यूनिट लिया है, और ये था हमारा 1/8। क्लियर? हम क्या पढ़ रहे हैं, हमको मालूम हो गया। चलिए हम इसको बनाते हैं बच्चों इम्प्रॉपर, प्रॉपर, प्रॉपर, इम्प्रॉपर। 4 1/8। जब कभी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में नीचे डेनोमिनेटर ग्रेटर नंबर रहता है और ऊपर में स्मॉलर नंबर रहता है, इसको बोलते हैं बच्चों हम प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये जो हमको मिल रहा बच्चों उल्टा मिल रहा है, ऊपर में ग्रेटर मिल रहा है और नीचे में स्मॉलर मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आइए इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का पैटर्न है, 4 को यही रखते हैं बच्चों और इधर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले नंबर को ऐड करते हैं। नाउ 8 4 जा 32 प्लस 1 दैट इज 33/8। आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में नंबर क्या मिला बच्चों, 33। ये देखो, इनको हमने मल्टीप्लाइड किया है, ठीक है, और इसको फिर जो आंसर आया उसमें 1 को प्लस किया, दैट इज 33/8। क्लियर? चलिए आगे। अब हम 33 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं। 33 इज डिवाइडेड बाय 8। 8 4 जा 32, ये हमारा आ गया होल नंबर। अब इसके बाद डेसिमल चालू होता है। तो बहुत सारे टीचर्स लोग कैसे सिखाते हैं बच्चों, 4 प्लस, ये आ गया बच्चों हमारा 1। अब यहाँ से टीचर्स लोग सिखाते हैं 4 प्लस 1 और 8 को डिवीजन फाइंड करना। इसमें का एक क्वेश्चन अभी हम करेंगे, ओके। चलिए, और ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आप लोग को ये समझना चाहिए कि 4 क्या चीज है। ये वाला 4 है और अब हमारा प्रॉपर डिवीजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो ये है। क्लियर है ना? क्लियर हुआ? ये कौन था, होल नंबर। होल नंबर जो हमने नंबर लाइन में आपको बताया। नाउ दिस इज आस्क का डेसिमल, डेसिमल ले लिया हमने और ये डेसिमल ले लिया। अब हम लाए हैं 0, 8 1 जा 8, यहाँ से चालू हो रहा है बच्चों टेबल, 8 1 जा 8। ये सेम रहेगा, ठीक है। 8 2 जा 16,
रिमाइंडर 4, 8 5 40, रिमाइंडर 0। यहाँ पर नो रिमाइंडर। क्या इसके ऊपर कोई बार लगेगा? नहीं। यानी ये कौन सा टाइप हो गया बच्चों? राइट डाउन 4 1 अपॉन 8 इक्वल्स टू 33 अपॉन 8 इक्वल्स टू 4 डेसिमल 125 is the type of terminate decimal expansion। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 3 अपॉन 13 का टेबल किस किस बच्चे को आता है? आज पता चलेगा। डेसिमल लेके हमने 0 डाले, 3 था बच्चों, ये 3 था। डेसिमल लिए 13 2 जा 26, रिमाइंडर इज 4, आस्क 0। ठीक है, 13 3 जा 39, 1 रिमाइंडर रहा, एक 0 ले लिया बच्चों हमने, यहाँ पे एक 0 और ले लिया। 13 6 13 7 जा 91, यहाँ पे 9 रिमाइंडर आया। ठीक है ना, 9 रिमाइंडर आया। ओके, हमने एक 0 और ले लिया। अब हमारा क्या आ रहा है बच्चों? 13 6 जा 78। जब हमने 78 सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया बच्चों 2 और यहाँ पे आ गया 1 12, यानी 120 के पास हमारा आ रहा है बच्चों 9 जा 117, रिमाइंडर 3। जैसे रिमाइंडर 3 आया ये वाला रिमाइंडर हो गया बच्चों, राइट डाउन रिमाइंडर 3। ठीक, इट मीन्स यहाँ से वापस से हमारा टेबल रिपीट होना चालू हो रहा है। चेक, सेम रिपीटेशन चालू हो रहा है जब हम 13 से इसको डिवाइड करेंगे। इट मीन्स ये बार के अंडर में आ गए सारे नंबर्स। राइट योर आंसर बच्चों, 3 अपॉन 13 इक्वल्स टू डेसिमल 230769 is the type of non-terminating decimal expansion। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2 अपॉन 11 2 upon 11, ask a 0, 11 1 जा 11, remainder is 9, 11 8 जा 88, remainder is 2। वापस से 2 आ गया, लोकेट हियर। फिर से वही टेबल चालू हो गया बच्चों, फिर से वही टेबल चालू हो गया। इट मीन्स ये वाला जो 2 था ये था हमारा रिमाइंडर और ये रहा हमारा 18 बार। राइट योर आंसर, 2 upon 11 equals to decimal 18 bar is the type of non-terminating decimal expansion। Clear? Next question is 6th। 329 upon 400, 329 upon 400। हमने एक डेसिमल ले लिया, 4 8 जा 32। ठीक है, हमने फिर एक 0 ले लिया, 4 2 जा 800। यस, हमने फिर एक 0 ले लिया, 4 2 जा 800। हमने एक 0 और ले लिया, 4 5 जा 2000। हम 400 का टेबल पढ़ रहे हैं बच्चों, इजी है। 4 के पीछे 0 0 0 0 लगाते जाइए
हम 400 पढ़ रहे थे। इट मीन्स हमारा यहाँ पर बच्चों नो रिमाइंडर। राइट डाउन योर आंसर। 329 upon 400 equals to decimal 8225 is the type of terminate decimal. Terminate decimal expansion. ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। हमने एक टाइप का क्वेश्चन आज किया है, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट डेसिमल्स। ओवर। हैव अ नाइस डे बच्चों, एंजॉय योर मैथ्स।